एक तरफ विपक्ष एलपीजी संकट पर सरकार से जवाब मांग रहा है, सदन से लेकर सड़क तक पर प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में करीब 12 मिनट 35 सेकंड का भाषण देते हैं। इस दौरान वो रामदास अठावले की चुटकी लेते नजर आते हैं। वो कहते हैं अठावले जी जा रहे हैं पर इनकी कमी महसूस नहीं होगी। किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे अठावले जी हैं जी, सदाबहार है। अठावले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग्य विनोद भरपूर परोसते रहेंगे, जब ये पूरा भरोसा है। मोदी जी के इस अंदाज को देखकर कई लोग ये पूछते हैं कि आखिर मोदी एलपीजी संकट पर कुछ क्यों नहीं बोलते और न ही ईरान इजराइल अमेरिका लड़ाई से लेकर हुर्मुज तक कुछ कहते हैं। आखिर मोदी इन मसलों पर क्यों नहीं बोलते, इसे समझने के लिए उनका यह बयान सुनना होगा। वो विपक्ष के वरिष्ठ सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और एचडी देवगौड़ा की भी खुलकर तारीफ करते हैं। नए सांसदों को इनसे सीखने की सलाह देते हैं। आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है। ये भी कहते हैं कि इनमें से कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्हें नए और पुराने सदन दोनों में बैठने का मौका मिला है। यहाँ तक कि उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह का जिक्र कर ये संकट के उस दौर की भी याद दिलाते हैं जब उपराष्ट्रपति सदन में नहीं होते थे, तो कैसे उप सभापति इसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। संकट के समय ज्यादातर उप सभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा। तो उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, सबको जान भी लेते हैं, भली बात ही जान लेते हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान को कुछ लोग पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन मोदी चूंकि सदन में 37 राज्यसभा सांसदों की विदाई पर बोल रहे थे, उनका यह भाषण उन सांसदों की उपलब्धियों और सदन में उनकी भूमिका को लेकर था। शायद इसीलिए मोदी ने बाकी मसलों पर कुछ नहीं कहा, पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार से एलपीजी सिलेंडर समेत कई मसलों पर जवाब मांग रहा है। हालांकि सरकार ईरान से हुर्मुज का रास्ता खुलवाकर अब तक कई जहाज मंगवा चुकी है और आगे की भी बातचीत अभी जारी है।